हेलो एवरीवन, बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। हमें संदीप गुप्ता और आप हमारे प्यारे प्यारे विद्यार्थीगण। तो आज की इस क्लास में हम सभी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं जो आपके पूरे पढ़ाई के दौरान काम करने वाले हैं। ओके, तो क्या डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, लिखा गया है हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स। ओके, और यहाँ लिखा है फिजिक्स। आपको पता है फिजिक्स ही नहीं, केमिस्ट्री या फिजिक्स कहीं भी हो, आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में कठिनाई आती है तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। हमको बता दें जैसे कि न्यूमेरिकल में क्या होता है। तो मान लीजिए न्यूमेरिकल इसे हिंदी में क्या बोलते हैं लोग, आंकिक प्रश्न बोलते हैं। ओके, तो जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन होते हैं ना, वो कब सॉल्व हो पाते हैं, जब आपको उस न्यूमेरिकल क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी फॉर्मूला है, जो भी कॉन्सेप्ट है पता है, तभी सॉल्व होता है। बट समस्या ये होता है ना, बहुत बार क्या होता है ना, फॉर्मूला याद रहने पर भी क्या होता है, न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होता है। यदि आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप पूरा पाठ पढ़ लिए, फॉर्मूला भी आता है, फिर भी क्वेश्चन नहीं सोच पा रहे हैं, न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, तब वो बता दी इस वीडियो को देखने के बाद, इस वीडियो में जितना भी क्वेश्चन मिलेगा उस सभी क्वेश्चन के डिस्कशन को ध्यान से देखने के बाद, प्रैक्टिस करने के बाद आपकी ये समस्या दूर होने वाली। और आपको बता दी ये जो आज पढ़ने वाले हैं स्पेसिफिक कोई पार्ट नहीं है, हम लोग तौर तरीका डिस्कस करेंगे, कोई सवाल कैसे सोचते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, ये सब हम इसमें बात करेंगे। और ये पार्ट को पढ़ने के बाद कोई भी पार्ट में आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन यदि आएंगे तो 100% कंफर्म है आपको बहुत सुविधा महसूस होने वाला है। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए सबसे आगे बता दें आज एक क्लास में जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो भी कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, तो आज के क्लास में जो जो फॉर्मूला यूज होने वाला है आगे हम जा रहे हैं वो बताने। ठीक है, चलिए तो हम एक सिंपल सा टॉपिक उठाते हैं। इसका नाम क्या है, अभिकेंद्र बल। क्या नाम है, अभिकेंद्र बल। इसके बारे में आप लोग पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो थोड़ा सुन लीजिए। अभिकेंद्र बल क्या होता है, इसे बोलते हैं इंग्लिश में सेंट्रीपेटल फोर्स। ओके, तो अभिकेंद्र बल क्या होता है, तो जब भी कोई वस्तु वृत्तिकार पथ पर गति करते हैं, समझिए वृत्तिकार पथ है, कोई वस्तु गति कर रहा है, तो कोई वस्तु वृत्तिकार पथ पर तभी गति कर पाएगा, मान v वेग से गति कर रहा है, जब क्या होगा, इसके सेंटर की ओर बल रहेगा। तो जब कोई वस्तु वृत्तिकार पथ पर गति करता है तो उस वस्तु पर, उस पथ के केंद्र की ओर हमेशा एक बल कार्य करता है, उसी बल को हम लोग क्या बोलते हैं, अभिकेंद्र बल बोलते हैं। चलिए इसको हमने यहाँ लिख दिया, क्या लिख दिया, ये एफ क्या है, अभिकेंद्र बल है। अब बता दी वेग और अभिकेंद्र बल के बीच कोण कितना होता है, 90 डिग्री। कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री। हमेशा अभिकेंद्र बल वस्तु के वेग क्या होता है, लंबवत होता है। चलेंगे आज का टॉपिक अभिकेंद्र बल से मतलब नहीं है, हमको न्यूमेरिकल सॉल्व करने से मतलब है। तो आज के क्लास में अभिकेंद्र बल वाला फॉर्मूला के सामने बार बार देखने को मिलेंगे। चलिए तो सबसे बता दें अभिकेंद्र बल का फॉर्मूला क्या होता है। एफ का फॉर्मूला क्या होता है, एफ का फॉर्मूला होता है mv²/r। और वो कोई भी फॉर्मूला कैसे याद होना चाहिए, तो फॉर्मूला याद होना चाहिए कि फॉर्मूला याद होना चाहिए, साथ साथ उसमें कौन क्या है वो टर्म याद होना चाहिए, और साथ ही साथ प्रत्येक टर्म का मात्रक भी याद होना चाहिए। ओके, तो मात्रक में कौन सा मात्रक, तो कोई मात्रक याद होना हो, एटलीस्ट एसआई मात्रक जरूर याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो वो बता दी इसमें एफ क्या है, अभिकेंद्र बल है, एम क्या है, वस्तु का द्रव्यमान है, भी क्या है, वस्तु का वेग है, आर क्या है, इस पथ की त्रिज्या, वृत्तिकार पथ त्रिज्या यहाँ पे लिखते हैं आर। ये आर क्या है, इस वृत्तिकार पथ की त्रिज्या। ओके, चलिए यहाँ पे क्या फॉर्मूला गया, एफ बराबर mv²/r, जहां एफ क्या है, तो एफ अभिकेंद्र बल है। और आपको बता दें जब ये वस्तु वृत्तिकार पथ पर गति करता है ना, तो जितना बल इधर लग रहा है, इतना बल, इतना ही वो आभासी बल इसके ठीक विपरीत इधर उत्पन्न हो जाता है। इसे हम लोग बोलते हैं अपकेंद्रण बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो जो अपकेंद्रण बल उत्पन्न होता है इसका मान क्या होता है, अभिकेंद्र बल के बराबर होता है, परंतु दिशा विपरीत होता है। दिशा क्या होता है, विपरीत होता है। ठीक है, तो चलिए आज हम सिर्फ बात कर रहे हैं अभिकेंद्र बल का। तो ए बराबर क्या है, अभिकेंद्र बल आ गया। एम क्या है, एम, तो एम द्रव्यमान है, यानी एम द्रव्यमान है। तो इसमें भी क्या है, तो भी वस्तु का वेग है, भी वस्तु का वेग है। आर क्या है, तो आर इस वृत्तिकार पथ की त्रिज्या है। ओके, इतना पता होना चाहिए, साथ ही साथ इन प्रत्येक का एसआई मात्रक पता होना चाहिए। तब देखिए बल का एसआई मात्रक क्या होता है, तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन क्या होता है, तो हम जानते हैं बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन। चलिए इसका मात्रक हम यहाँ लिखते हैं न्यूटन, न्यूटन शॉर्ट में क्या लिखते हैं, एन लिखते हैं। ओके, द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है, किलोग्राम, शॉर्ट में क्या लिखते हैं लोग, केजी लिखते हैं लोग। वेग का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड, जैसे लिखते हैं मीटर पर सेकंड, इसको हमेशा भी लिख सकते हैं मीटर सेकंड के पावर -1। बात एक ही है। त्रिज्या का एसआई मात्रक क्या होगा, मीटर होगा। आपको बता दें यदि इतना आपको पता है तो इसी कॉन्सेप्ट पर हम बहुत सारे सवाल डिस्कस करने वाले। ठीक है, तो आज क्लास में फॉर्मूला यूज होने वाले, आप फॉर्मूला इसको भी याद कर लीजिए। ए बराबर क्या होता है, mv²/r, जहाँ एफ क्या है अभिकेंद्र बल है, एम क्या है द्रव्यमान है, भी क्या है वेग है, आर क्या है त्रिज्या है। ओके, चलिए इसके साथ साथ कुछ और भी फॉर्मूला यूज होंगे। जैसे बताते हैं बहुत सारे न्यूमेरिकल में क्या होते हैं, 2 या 2 से अधिक फॉर्मूला लगते हैं। तो और क्या क्या फॉर्मूला सकते हो बेचारा हम बताने, तो आपको याद होना चाहिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो मैं क्षेत्रफल हम लिख दिया, एक का फॉर्मूला क्या होता है, πr²। क्या होता है, πr², जहाँ ए क्या है, वृत्त क्षेत्रफल है, पाई क्या है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, इसका मान लगभग में कितना होता है, 22/7 होता है। आर क्या है, तो आर इस पथ की त्रिज्या है, पथ क्या है
त्रिज्या, क्षेत्रफल का सही मात्रक मीटर स्क्वायर होता है, त्रिज्या का सही मात्रक मीटर होता है। और भी कुछ फॉर्मूला यूज में आ सकते हैं, जैसे क्या होता है वृत्त की परिधि, तो परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr, 2πr, ठीक है। और एक और फॉर्मूला यूज में, इसका नाम है संवेग, तो संवेग 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 को हम लोग क्या लिखते हैं शॉर्ट में p लिखते हैं, तो p का फॉर्मूला क्या होता है, p का फॉर्मूला होता है mv, क्या होता है mv, जहाँ p क्या है संवेग है, m क्या है द्रव्यमान है, v क्या है वेग है। संवेग का सही मात्रक क्या होता है आप यहाँ से निकाल सकते हैं, द्रव्यमान का सही मात्रक kg, अब v का सही मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड, तो इसका होगा भाई सही मात्रक kg मीटर पर सेकंड, क्या होगा kg मीटर पर सेकंड, तो हो गया संवेग का सही मात्रक। ओके, तो जितना दिखाई दे रहा है ना इतना फॉर्मूला हम लोग क्या करने वाले हैं यूज करने वाले हैं। ओके, चलिए तो एक बार ध्यान से फॉर्मूला देख लीजिए, नोट कर लीजिए, इसे याद कर लीजिए। आई होप बहुत सारे फॉर्मूला को पहले से याद होंगे, नहीं याद है इतना याद कर लीजिए। याद करने के बाद आपके सामने जो भी सवाल आते हैं वहाँ पर वीडियो रोकिए, सवाल ट्राई कीजिए, बन जाते हैं, अच्छी बात है, बन जाता है तभी देखिए, हो सकता है आप जो कॉन्सेप्ट सोचे हैं उससे थोड़ा सा अलग आपको मिल जाए, उसके बाद से वीडियो देखिए। चलिए तो शुरू करते हैं। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। आपको बता दें न्यूमेरिकल के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। ओके, कुछ टाइप में क्या होते हैं, किसी फॉर्मूला में मान लेते हैं एफ इक्वल टू दिया गया है mv स्क्वायर बाई आर, फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला में कितने भौतिक राशि है, 4, बल है, द्रव्यमान है, वेग है और त्रिज्या। अभी 4 में से कोई 3 दिया रहेगा, एक निकालना है। एक टाइप ये होता है, बहुत बार क्या होता है ना, ये 4 है, 4 में इसमें मात्र 2 को दिया रहेगा और एक सब व्यवस्था दिया रहेगा जिसे आप भी निकाल कर लाएंगे तब एक सवाल बनेगा। ओके, तो कभी कभी क्या होता है जितना रिक्वायरमेंट उतना दिया रहता है और कभी कभी हमें खोज कर क्या करना होता है, लाना होता है। ठीक है, तो चलिए जब भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आए कि कुछ वैल्यू दिया गया हो और कुछ निकालना हो तो क्या करते हैं, तो उस सवाल को ध्यान से पढ़ते हैं। अब पढ़ने के बाद उसमें जो दिया है उसे नोट करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए सवाल में क्या दिया है, 3 kg द्रव्यमान की कोई वस्तु। ओके, तब द्रव्यमान को क्या लिखते हैं शॉर्ट में m लिखते हैं, तो m का मान इसमें कितना दिया है, तो m का मान दिया है 3 kg, तो लिख देंगे m बराबर 3। ठीक है, फिर क्या दिया है, कोई वस्तु 2 मीटर त्रिज्या वाला है। अच्छा, तो r बराबर 2 मीटर की त्रिज्या को हम लोग r लिखते हैं, नहीं पता है तो हिंदी में ही त्रिज्या लिख देंगे। 2 मीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार पथ पर 2 मीटर पर सेकंड। अब 2 मीटर पर सेकंड क्या दिया है, मात्रक से भी पता कर सकते हैं, वेग दिया है, तो वेग क्या लिखते हैं, v लिखते हैं लोग। गतिशील है तो वस्तु पर कार्यरत अभिकेंद्र बल का मान ज्ञात करें, हमको अभिकेंद्र बल यानी F का मान ज्ञात करना, F इक्वल टू 1। अब बताइए हमको F निकालना किस फॉर्मूला में चालू है, तो हम अभी पढ़े चलो F बराबर क्या होता है mv स्क्वायर बार 3 देंगे, F बराबर mv स्क्वायर बाई r। F का मान निकालना है तो हमें m का मान पता चलता है, m का मान इसमें कितना दिया है 3, तो 3 लिख देंगे। v का मान दिया 2, तो 2 स्क्वायर है, 2 स्क्वायर गुणे 2 गुणे 2 बटा में दिया r, r का मान दिया 2, तो 2 से 2 कैंसिल, 3 कितना गया 6। अब बताइए बल था ना, बल, तो बल का सही मात्रा क्या होता है, न्यूटन होता है, तो हम लिख देंगे n, ये हो गया आंसर। ओके, इस तरह क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। हालांकि इस टाइप का क्वेश्चन क्या होता है, बहुत आसान होता है, फॉर्मूला याद है आसानी से बन जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए दिया है, 2 kg द्रव्यमान की कोई वस्तु, यहाँ पर कोई रहेगा। ठीक है, 2 kg द्रव्यमान की कोई वस्तु, तो इतना पढ़ के हमें क्या मिला, 2 kg मिला, तो 2 kg क्या है द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान को हम लिखते हैं m, तो m बराबर 2 kg। इस वक्त दिया है 5 मीटर त्रिज्या वाले, त्रिज्या का लिखते हैं r, तो r का मान दिया है 5 मीटर। वृत्ताकार पथ पर एक समान चाल से गति कर रहा है, यदि अभिकेंद्र बल, देखिए अभी हम दिया है अभिकेंद्र बल 10 मीटर, तो बताइए 10 मीटर दिया है, 10 मीटर, 10 मीटर क्या अभिकेंद्र बल है, अभिकेंद्र बल को हम क्या लिखेंगे, F लिखेंगे। तो बोल रहा है वस्तु की चाल ज्ञात करें, चाल यानी v इक्वल टू। ओके, अब बताइए किस फॉर्मूला में सब है, तो वही पढ़े a बराबर mv स्क्वायर बटा r, तो लिख देंगे a बराबर mv स्क्वायर बटा r। अब बताइए इस क्वेश्चन में देखिए, अब इसके बाद सॉल्व करने 2 तरीका है, v निकालना है तो इसमें v का डिग्री मान निकाल देंगे। कैसे निकालें देखिए बोर्ड पर, इसमें ऐसा लिख सकते हैं f r ए बट्टा में m बराबर क्या हो जाएगा, v स्क्वायर, क्या हो जाएगा v स्क्वायर, स्क्वायर इस रूट आएगा, तो रूट में क्या है प्लस माइनस ऑन द रूट, जब भी स्क्वायर होता है लिखते हैं प्लस माइनस, बट यहाँ पर माइनस नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पर वेग का परिमाण निकालना है। ओके, तो परिमाण निकालने से यहाँ पर माइनस की बात नहीं करें, तो स्क्वायर इधर रूट हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ जाएगा v बराबर ऑन द रूट एफ आर बट्टा एम, एफ आर बट्टा एम। अब देखिए ऑन द रूट एफ, एफ का वैल्यू कितना दिया है 10, तो 10 लिख देंगे। आर का वैल्यू कितना दिया है, आर का वैल्यू दिया है 5, तो यहाँ 5 लिख देंगे, बटा एम, एम का वैल्यू कितना दिया है 2, तो लिख देंगे 2, तो कितना गया 2 5 10। अब यहाँ के 5 गुणे 5, तो 5 2 बार है तो वर्गमूल कितना आएगा, मात्र एक बार 5 आएगा, नहीं आ जाएगा 5, या 5 बचे 25, 25 का वर्गमूल कितना आता है 5 आता है। तो वेग, वेग कैसे मात्रा क्या होता है मीटर पर सेकंड, जल्दी दे मीटर पर सेकंड, ये हो गया आंसर। ओके, चलिए इस तरह सॉल्व करते हैं, या इसको अब ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, देखिए ध्यान से, मान लेते हैं b के रूप में नहीं लाना चाहते हैं, तो डायरेक्टली जो वैल्यू दी उसे पुट कर देंगे। जैसे हमको निकालना है v किस फॉर्मूला में चालू है, तो f बराबर mv स्क्वायर बाई r में। ओके, f का मान क्या दिया है 10, तो लिख देंगे 10,
एम का मान 2 तो 2, भी का मान नहीं पता है तो इसको यहीं छोड़ देंगे, वी स्क्वायर बटा आर, आर का मान कितना दिया बाबू, आर का मान दिया 5 तो 5। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए तो ये कितना है, 2 बचे 10, 5 आ गया, 5 बचे 25, यहाँ से वी स्क्वायर का मान कितना आएगा, 25 आएगा, यहाँ से वी का मान कितना आएगा, अंडर रूट 25, तो 25 का वर्गमूल 5 ले लेते हैं, 5 इसका मात्रा होता है मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड हो गया आंसर। ओके, एक और बात बताते हैं आपको, तो सवाल में जो दिया है, जब आप इसको ऐसा लिखेंगे ना, तो लिखने के बाद आप एक कंफर्म कर लेंगे कि यह सभी मात्रक एक ही पद्धति के हैं, किलोग्राम ऐसा ही मात्रक में है, मीटर ऐसा ही मात्रक में, न्यूटन ऐसा ही मात्रक में, तो सब ऐसा ही मात्रक में है, तब सॉल्व करेंगे तो जो आंसर आएगा वो भी किस में आएगा, ऐसा ही मात्रक में आएगा। ओके, अच्छा मान लीजिए ऐसा रहता है, ये किलोग्राम में रहता, ये न्यूटन में रहता, यहाँ पर सेंटीमीटर होता, तो हम जानते हैं किलोग्राम और न्यूटन तो ऐसा ही मात्रक है, परंतु सेंटीमीटर सीजीएस मात्रक ऐसा ही मात्रक नहीं है, तो उसे क्या करते हैं, आगे ऐसा ही मात्रक में लाते हैं तब सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ऐसा भी सिचुएशन आपके सामने आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है ना, ये थोड़ा सा एक अलग टाइप का क्वेश्चन बन गया। इस टाइप के भी क्वेश्चन एग्जाम में ऑब्जेक्टिव रूप में बहुत सारे पूछे जाते हैं। ठीक है, इसको बढ़िया से देखते हैं क्या दिया है। सवाल दिया है, एम द्रव्यमान की एक वस्तु v वेग से r त्रिज्या वाले वृत्ताकार पथ पर गतिशील है, यदि वस्तु का वेग 2 गुना हो, ध्यान से वस्तु का वेग 2 गुना कर दिया जाए तो अभिकेंद्र बल हो जाएगा। अब ये सवाल पढ़कर बताइए हमें क्या मिला, किसकी बात पूछा गया है, अभिकेंद्र बल का बात पूछा गया है, तो आपको अभिकेंद्र बल का फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो अभिकेंद्र बल का फॉर्मूला क्या होता है, ए बराबर होता है mv स्क्वायर बट्टा r, चलिए mv स्क्वायर बट्टा r। अब देखिए सवाल में क्या बदलने की बात कर रहा है, बोल रहा है यदि वस्तु का वेग 2 गुना कर दे। अब इसमें कहीं वेग दिखाई दे रहा है वेग, तो हम जानते हैं ये वाला वेग है, तो इसको 2 गुना करने की बात कर रहा है। तो जब इसको 2 गुना करें तो एक और बात कंफर्म कर लेंगे, क्या वेग बदलने से इन दोनों पर कोई असर होगा, यदि किसी एक पर असर होता ना तो कॉन्सेप्ट फेल हो जाता है। ओके, देखिए तो क्या वेग बदलने से द्रव्यमान बदलेगा, नहीं बदलेगा। क्या पथ की त्रिज्या बदल रहा है, नहीं बदल रहा है, इसमें पथ की त्रिज्या बदलने की कोई बातें नहीं हुआ है। ओके, सिर्फ वेग बदलने की बात किया गया है, यानी ये दोनों क्या रहेंगे, स्थिर रहेंगे, वेग बदलने से कोई असर नहीं होगा, तब इस कॉन्सेप्ट को लगाएंगे। ठीक है, इसमें क्या दिया है, वेग कितना गुना करने की बात किया है, 2 गुना, तो जब इस वेग को 2 गुना करते हैं, 2 स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। ओके, अब इसको सॉल्व करें कितना आएगा, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, यानी इसका आंसर होगा 4 गुना। कितना आंसर होगा इसका आंसर आएगा 4 गुना। देखिए किसी ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर किसमें दिया है, बी में, तो बी टिक कर देंगे। ओके, तो इस टाइप से कुछ और क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके सामने क्वेश्चन ऐसा आ गया, यदि वस्तु का वेग 2 गुना कर दें, त्रिज्या आधा कर दें, तब अभिकेंद्र बल कितना होगा। मान लीजिए सवाल में ऐसा बोल दिया गया, वस्तु का वेग 2 गुना कर दें, त्रिज्या आधा कर दे, आधा यानी 1/2 गुना कर दे, तब बताइए अभिकेंद्र बल का मान क्या होगा। तो फिर अभिकेंद्र बल का बात किया गया है, तो क्या करेंगे, अभिकेंद्र बल का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होता है अभिकेंद्र बल का फॉर्मूला, तो हम जानते होता है mv स्क्वायर बटा r। अब इसमें किसको बदलने की बात किया गया है, वेग, तो जहाँ वेग यहाँ भी है ना, इसको 2 गुना करते हैं, यहाँ पर 2 करे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, इसमें स्क्वायर है, बटा में r क्या है, त्रिज्या, तो त्रिज्या देखिए कितना है, 1/2, तो यहाँ लिख देंगे 1/2। अब इसी को सॉल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा बराबर, देखिए कितना है, 2 का स्क्वायर 4, अब बटा में 1/2, 2 पर 1 मल्टीप्लाई हुआ तो 4 गुना कितना है 8, इसका मान हो जाएगा 8 गुना। क्या हो जाएगा 8 गुना। इसका मतलब क्या निकला कि जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में गति कर रहा है, उसका वेग 2 गुना कर दें, त्रिज्या आधा कर दें, तो अभी केंद्र बल का मान कितना गुना हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं, चाहे आप 9th क्लास में हो या 10th क्लास में हो या 11th में या 12th में, ऐसे सवाल फ्रीक्वेंटली आते रहते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं, एक सवाल लेते हैं जो आप 9th क्लास में पढ़ोगे लोग और 11th क्लास में भी पढ़ना होता है। जैसे मान लेते हैं, बात करते हैं, दो वस्तु के बीच की दूरी 2 गुना कर दें तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल का मान कितना होगा। तो अब मान लीजिए सवाल है कि दो वस्तु के बीच क्या करना है, दूरी 2 गुना करना। तो सवाल में आपको यही ना मिला, दूरी 2 गुना करना है, तो क्या पूछा गया है, उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल का मान कितना होगा। अब इसका आपको यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला याद होना चाहिए। ओके, तो गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला क्या होता है, तो ए बराबर होता है जी m1 m2 बटा r स्क्वायर। ओके, अब इसमें क्या बोला गया है, दूरी 2 गुना करना है। इसमें दूरी कहाँ पर है, ये नीचे है दूरी, इसको 2 गुना करने की बात किया गया है। अब बताइए इसको बदलने से क्या इन सब कोई असर होगा, नहीं ना होगा, द्रव्यमान चेंज नहीं होगा, ये तो सार्वत्रिक नियतांक होता है, यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है, इसका वैल्यू चेंज नहीं होगा। अब इसमें अप्लाई करेंगे कॉन्सेप्ट को, तो दूरी को 2 गुना करना है, तो दूरी नीचे है ना, तो बट्टा के नीचे यहाँ पर जहाँ दूरी हो लिख देंगे 2। अब इसके ऊपर क्या है, स्क्वायर है तो स्क्वायर, पावर 3 रहता है पावर 3 करते हैं, रूट में होता है तो रूट में करते हैं। ओके, तो जैसा है आपको वैसा ही फॉलो करना है। क्या ऊपर कोई बदलाव हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो नहीं, इसको एक क्या लिख देंगे, 1। इसको हल लीजिए कितना आएगा, ये आगे 1/2 का स्क्वायर 4। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब दो वस्तु के बीच की दूरी 2 गुना करेंगे तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल का मान 1/4 गुना हो जाएगा, यानी 1/4। क्या हो जाएगा, 1/4। 1/4 माने क्या हुआ, 1/4 गुना हो जाएगा। 2/4 2/3 मतलब क्या हुआ, 2/3 गुना। तो इसका मतलब हुआ 1/4 मतलब 1/4। सिंपल, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये कौन क्लास का था, 9th क्लास का था। मान ये 12th क्लास में जाएंगे तो क्या पढ़ेंगे लोग, दो आवेशों के बीच बल,
तो आप लोग पढ़े बोले, मान लीजिए 2 आवेश है, एक Q1 है और एक Q2 है, बीच की दूरी दिया है R। इनके बीच जो विद्युत बल लगता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? तो ए बराबर होता है K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, जहाँ K क्या होता है? नियतांक होता है। Q1 Q2 दोनों आवेश है, R क्या है? बीच की दूरी है। अब मान लीजिए वो फॉर्मूला याद है, अब परीक्षा में सवाल आ गया, जब दो आवेशों की बीच की दूरी आधा कर दें, बीच की दूरी आधा कर दें, तो उनके बीच कूलम बल का मान कितना हो जाएगा? ओके, उनके बीच बल का मान कितना गुना हो जाएगा? तो चलिए, तो सवाल पढ़ लिए। सवाल में किसका बात किया गया है? आवेशों के बीच के बल का बात किया है, तो फॉर्मूला यहाँ पर लिख लिए। फिर सवाल में क्या बोला गया है? बीच की दूरी आधा करना है। ओके, तो इसमें दूरी कहाँ पर? यहाँ पर है ना, तो इसको आधा करना है। ऊपर कोई बदलाव करना नहीं करना है ना, तो यहाँ लिख देंगे 1। अब बटा में दूरी आधा करने के बाद क्या है? इसको आधा करेंगे, यानी 1/2। अब देख रहे पूरा पे स्क्वायर है, तो यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे, तो कितना आएगा? 1 बटा 1 का स्क्वायर, 1 का 2 का स्क्वायर 4, तो 4 ऊपर आएगा, तो यहाँ के 4 गुना कितना गया? 4 गुना हो गया आंसर। ओके, चलिए कि लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस टाइप का। मान लीजिए सवाल आ गया, दो आवेशों का परिमाण 2 गुना और बीच की दूरी आधा करने पर उनके बीच विद्युत बल का मान कितना हो जाएगा? ठीक है, तो सवाल क्या दिया है? 2 आवेशों का परिमाण, यानी प्रत्येक आवेश का परिमाण 2 गुना करना है, ध्यान देंगे। तो 2 आवेश है, Q1 है और Q2 है, दोनों कितना गुना करना है? 2 गुना। मान लीजिए 2 गुना करना है, ये भी 2 गुना करना है। ठीक है, अब बोलेगा उनके बीच की दूरी आधा करने पर R का मान क्या करना है? 1/2 गुना करना है। इतना करने पर उनके बीच का बल कितना गुना हो जाएगा? तो अब बताइए, इनके बीच का बल निकालना है, तो बल का फॉर्मूला क्या होता है? ए बराबर होता है Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। अब बताइए किसको किसको बदलने के बाद क्या? Q1 2 गुना, तो इसमें बताइए Q1 कहाँ पर है? यहाँ पर है, इसको 2 गुना कर दिया। अब फिर यहाँ पर Q2 है, तो इंटू Q2 कितना गुना करना है? 2 गुना, तो भी 2 गुना कर दिया। बटा है तो बटा, R कितना करना है बाबू? आधा गुना, यानी 1/2 गुना, तो लिख देंगे 1/2, चूंकि R पे स्क्वायर देंगे, कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। तो इसको सॉल्व करके कितना है? 2 दूना 4, अब बटा में 1/2 का स्क्वायर 4, ये 4 ऊपर जाएगा, तो 4 से कितना हो गया? 16 गुना, यानी हो जाएगा 16 गुना। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको हर एक क्लास में देखने को मिलेगा। मान लीजिए आप मैथ पढ़ रहे हैं, मैथ में सवाल आता है किसी वृत्त की त्रिज्या 3 गुनी कर दे तो क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा? अब जो क्षेत्रफल का बात की है, तब वो वृत्त का क्षेत्रफल याद होना चाहिए। क्या होता है फॉर्मूला क्षेत्रफल का? तो ए बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। अब क्या बोला गया है? त्रिज्या 3 गुनी करना होता है, इसको जब 3 गुना करे तो 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9, यानी 9 गुना, कितना गुना हो जाएगा? 9 गुना हो जाएगा। मान लीजिए बोले वृत्त की त्रिज्या 2 गुना कर दे तो परिधि कितना गुना हो जाएगा? तो परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर। अब बोला गया त्रिज्या 2 गुना, मतलब इसको 2 गुना करे तो यानी 2 गुना हो गया, तो ये भी कितना गुना होगा? 2 गुना होगा, क्योंकि इस पर ना ही स्क्वायर है, ना ही रूट है, नहीं कुछ। ओके, तो इस टाइप का क्वेश्चन हम ऐसे सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं एक क्वेश्चन की बात करते हैं, सरल पढ़े हम लोग, सिंपल पेंडुलम, सरल लोलक। तो सरल लोलक जो ऐसा होता है ना, इस तरह घूमते रहता है, इसका आवर्तकाल क्या होता है? इसका मान लीजिए लंबाई दी है L, क्या दिया है? लंबाई L, तो इसका आवर्तकाल का फॉर्मूला होता है 2 पाई अंडर रूट L बटा जी, अंडर रूट L बटा जी। अब ये सवाल आ गया, आपसे बोला गया कि किसी सरल लोलक की लंबाई 4 गुना करने पर आवर्तकाल कितना गुना होगा? अब इस सवाल में क्या बोला गया है? लंबाई कितना गुना करना है? 4 गुना, तो आवर्तकाल क्या होगा? तो सबसे पहला बात जब बोला है लंबाई 4 गुना करने पर आवर्तकाल कितना होगा, तो आपको आवर्तकाल का फॉर्मूला याद होना चाहिए। जैसे यहाँ पर फॉर्मूला गया, टी बराबर क्या है? 2 बाई अंडर रूट L बाई जी। किसको बदलने की बात हुआ है? L बदलने की बात हुआ। अब देखिए, इस लंबाई को बदले तो इस पर कोई असर होगा? नहीं होगा, ये 2 पाई तो नियतांक है पहले ही से। अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगाएंगे, तो L का मान करना 4 गुना, तो L ऊपर है कि नीचे? ऊपर है, तो ऊपर यहाँ लिख दिए 4, बटा में रहता तो बटा के नीचे लिखते। अब हम देख रहे हैं L के ऊपर क्या है? स्क्वायर है कि पावर 3 है? कुछ नहीं है, रूट में है, तो यहाँ लिख देंगे रूट, सिंपल। तो रूट 4 का मान क्या होगा? 2 होगा, तो इसका मान इसका आंसर क्या होगा? 2 गुना। क्या होगा? 2 गुना। तो इसका मतलब ये हुआ, यदि किसी लोलक की लंबाई 4 गुना कर दे तो उसका आवर्तकाल कितना गुना हो जाएगा? 2 गुना। तो फिर से बता दें, ये कॉन्सेप्ट बहुत महत्वपूर्ण है, इसे सवाल को फ्रीक्वेंटली देखने को बार बार मिलते रहे। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, वृत्ताकार पथ पर गतिशील वस्तु का वेग 2 गुना। अब ध्यान दीजिए, इसमें क्या बोला गया है? वेग 2 गुना। ओके, इसके बाद बोला है पथ की त्रिज्या आधी, त्रिज्या को आर लिखते हैं, आर करना है आधा, आधा यानी 1/2, आधा यानी 1/2 गुना। बोला है त्रिज्या आधी कर दिया तो अभिकेंद्र बल हो जाएगा। अब अभिकेंद्र बल का बात क्या है, तो आपको अभिकेंद्र बल का फॉर्मूला तो नहीं, एफ का फॉर्मूला क्या होता है? mv² बट्टा आर। ओके, अब बताइए इसमें किसको बदलने की बात किया गया? बेग। तो बेग कितना गुना करना है? 2 गुना। बताइए इसमें बेग कहाँ पर है? बेग यहाँ पर है, इसको करेंगे 2 गुना, यानी 2 स्क्वायर, बटा है तो बटा। त्रिज्या बोला है 1/2, तो यहाँ पर त्रिज्या है नहीं, यहाँ पर करेंगे 1/2, 1/2, इसको हल कीजिए कितना आएगा?
2 का स्क्वायर 4, अब बटा में 1/2, तो 2 ऊपर आएगा 2, तो 4 गुना कितना आ गया 8 गुना, यानी इसका आंसर होगा 8 गुना। तो दिया 8 गुना, ऑप्शन नंबर सी दिया है तो सी टिक कर देंगे। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, ऐसे सॉल्व करते हैं। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है वृत्ताकार पथ पर गतिशील वस्तु का वेग और पथ की त्रिज्या 2 गुना कर दी जाए तो अभिकेंद्र बल क्या होगा। अब इसमें क्या बोला गया है, वस्तु का वेग, तो वेग यानी v कितना गुना करना है 2 गुना। फिर क्या बोला गया है, त्रिज्या भी 2 गुनी करनी है, यानी r का भी मान क्या करना है 2 गुना करना है। तो क्या बोला गया है, अभिकेंद्र बल हो जाएगा। तो बताइए फिर अभिकेंद्र बल लगाएंगे तो अभिकेंद्र बल का फॉर्मूला क्या होगा, mv² बट्टा r। अब इस सवाल में क्या क्या बदलने की बात हुआ है, v यानी ये वाला, r यानी ये वाला। वेग कितना गुना करना है 2 गुना, तो यहाँ 2 कर देंगे, तो 2 का स्क्वायर है तो स्क्वायर, बटा है तो बटा, त्रिज्या है 2 गुना यानी 2 कर देंगे, तो 2 का स्क्वायर 4 बटा 2, तो कितना गया 2 आ गया, यानी 2 गुना होगा। किस ऑप्शन में दिया है 2 गुना, ऑप्शन नंबर ए, तो 80 कर देंगे। ओके, चलिए अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है वृत्ताकार पथ पर गतिशील किसी वस्तु का वेग 2 गुना और पथ की त्रिज्या 4 गुना करने पर अभिकेंद्र बल होगा। ओके, चलिए फिर अभिकेंद्र बल की बात करते हैं, एफ लिखेंगे, ए बराबर होता है mv²/r। अब इत्मीनान से सवाल पढ़िए। अब इस सवाल में क्या दिया है, तो बोल रहा है वस्तु का वेग 2 गुना, तो वेग यहाँ पर है, इसको 2 गुना करना है, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, तो लिख दिया 4, बटा है तो बटा, फिर दिया त्रिज्या 4 गुना करने पड़ता है, त्रिज्या ये है 4, ये 4 गुना कर देंगे, इसको हल करने में कितना है 1 मान क्या होगा 1 गुना। अब यदि कोई चीज हम 1 गुना करें तो कोई परिवर्तन होगा। मान मेरे पास 10 रुपया था, अब बोले 3 गुना हो गया, तो 10 नहीं कितना हुआ 30 हुआ, यानी बदलाव हो गया। मान बोले मेरे पास 10 रुपया था, इसे 1 गुना कर देंगे, तो 10 का 1 गुना क्या होगा 10 होगा, यानी कोई बदलाव नहीं होगा। तो 1 गुना मतलब कोई बदलाव नहीं होगा, तो ऑप्शन ए क्या दिया है 2 गुना, बी दिया है 4 गुना, सी दिया 8 गुना, डी दिया है अपरिवर्तित यानी कोई बदलाव नहीं होगा। ऑप्शन नंबर टिक कर देंगे। ओके, चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, अब यहाँ से थोड़ा सा टाइप भी चेंज हुआ। टाइप क्या हुआ चेंज हुआ, तो अभी तक हमने 2 टाइप का क्वेश्चन कर लिया। पहला टाइप क्या था, मान लीजिए कोई फॉर्मूला है mv²/r, इस फॉर्मूला में 4 राशि है, 4 में कोई 3 वो दिया हो तब चौथा निकाल सकते। एक ये पढ़ लिए लो, दूसरा क्या पढ़ लिए लो, कोई मान लेते हैं क्या बोलते हैं, किसी एक को बदलने से दूसरा कैसे बदलता है, इस टाइप का क्वेश्चन कर लिए लो। अब हम यहाँ पे आ गए अनुपात वाला सवाल पे, किस पे आ गए अनुपात वाला सवाल पर। तो सवाल पढ़ते हैं कैसे बनता है, इस तरीके से करते हैं। देखिए इसमें क्या दिया, सोल्यूशन लिखते हैं इसका। सवाल में क्या बोला गया है, समान द्रव्यमान की 2 वस्तु, ओके, समान वेग से, यानी द्रव्यमान भी सेम है, वेग भी सेम है, क्रमशः r1 और r2 त्रिज्या वाले वृत्ताकार पथ पर गति कर रहे हैं, उन पर कार्यरत अभिकेंद्र बलों का अनुपात क्या होगा। अब देखिए 2 वस्तु का बात किया गया, दोनों वृत्ताकार पथ पर गति कर रहे हैं, दोनों का द्रव्यमान समान है, वेग समान है, परंतु त्रिज्या क्या है अलग अलग, यानी अलग अलग त्रिज्या वाले पथ पर गति कर रहे हैं। तो क्या बोला गया है, उन पर कार्यरत अभिकेंद्र बलों का अनुपात ज्ञात करें। हम अभिकेंद्र बल का अनुपात ज्ञात कर रहे हैं। तो मानिए पहले वस्तु पर F1 बल काम कर रहा है, दूसरा वस्तु पर F2 काम कर रहा है, और अनुपात निकालना तो F1/F2 लिखेंगे। हम ऐसा लिख दे F1/F2, डायरेक्टली जो निकालना उसको हम फिर जाएंगे। तो क्या निकालना है, दोनों पर कार्यरत अभिकेंद्र बलों का अनुपात। तो ए पर अभिकेंद्र बल F1 मान लिए, दूसरा F2 मान लिए, हमको F1/F2 का मान ज्ञात करना है। ओके, अब इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अब देखो F1 का फॉर्मूला क्या होगा, तो चलिए F है अभिकेंद्र बल है, फॉर्मूला क्या होता है mv²/r। अब यहाँ भी लिख देंगे mv²/r। अब इसको अभी बेचैन नहीं होंगे, बेचैन होकर काटा दें ना, अब आराम से सवाल पढ़ेंगे। अब ये सवाल में क्या दिया, समान द्रव्यमान, इन द्रव्यमान दोनों का सेम है, तो द्रव्यमान क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। ओके, बोला समान वेग, तो वेग भी क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। बोला है कि r1 और r2, यानी पहला का त्रिज्या क्या है r1, दूसरा का त्रिज्या क्या है r2, तो क्या अभी कैंसिल होगा, नहीं होगा। अब इसको सॉल्व करें तो आंसर आएगा। तो बताइए ये पूरा कैंसिल आ गया, तो ऊपर क्या आया, ऊपर आ गया 1/r1, इसमें क्या आया 1/r2। सॉल्व करते r2 एकदम ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा r2/r1, यानी आ जाएगा r2 अनुपात r1। किस ऑप्शन में ऐसा दिया है, तो दिया ऑप्शन नंबर r2 अनुपात r1, यहाँ पर r1 होगा, क्या होगा r1, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, तो बी टिक। ओके, चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है 2 वस्तु, यहाँ पर वस्तु होगा, ठीक है, 2 वस्तु ए और बी समान वेग, समझा दीजिए, यहाँ पर दिया है समान वेग से r1 और r2 त्रिज्या वाले वृत्ताकार पथ पर गति कर रही है। यदि वस्तु ए का द्रव्यमान वस्तु बी के द्रव्यमान से 2 गुना हो, तो ए और बी पर कार्यरत अभिकेंद्र बलों का अनुपात ज्ञात करें। ओके, चलिए अब इस पूरा सवाल पढ़ के क्या मिला, इसमें ये मिला कि हमको अभिकेंद्र बलों का अनुपात निकालना है, किस पर ए और बी पर। तो चलिए मान लेते हैं ए पर अभिकेंद्र बल एफ है और बी पर है एफ बी, अनुपात निकालना क्या करेंगे एफ बटा एफ बी करेंगे। अब तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए पर अभिकेंद्र बल, अभिकेंद्र बल का फॉर्मूला क्या होता है mv²/r, तो लिख देंगे mv²/r। ए भी अभिकेंद्र बल, तो यहाँ लिख देंगे mv²/r। अब सवाल पढ़ेंगे जैसे जैसे दिया है करते चलेंगे। तो यहाँ देखिए क्या दिया है, 2 वस्तु ए और बी समान वेग, समान वेग दिया तो क्या करेंगे, ये दोनों वेग कैंसिल कर देंगे, आगे बढ़ते हैं। r1 और r2 त्रिज्या, इसका मतलब क्या हुआ
वस्तु ए चलता है R1 पर और वस्तु बी चलता है R2 पर। ये R1 त्रिज्या वाले पथ पर चलता है या R2 त्रिज्या वाले पथ पर चलता है। अब इसके आगे क्या दिया है, वृत्तकार पथ पर गति कर रही है, यदि वस्तु ए का द्रव्यमान वस्तु बी के द्रव्यमान से 2 गुना। अब ए का द्रव्यमान इसका बात क्या है, इसका कितना गुना है, 2 गुना है। कितना गुना है, 2 गुना। इसका मतलब क्या होगा, यदि इसका द्रव्यमान m है तो इसे क्या कर देंगे, इसे कर देंगे 2m। कितना कर देंगे, 2m कर देंगे। ओके, तो वस्तु ए का द्रव्यमान बी का 2 गुना हो गया, तो 2 गुना है तो ए और बी पर कार्यरत अभिकेंद्र बलों का अनुपात करते हैं। अब हमको इसका अनुपात निकालना है। अब इसको सॉल्व करते देखिए क्या होगा, तो यहाँ से क्या होगा, ये m और m कैंसिल हो जाएगा और कुछ कैंसिल होगा नहीं ना होगा। अब इसे सॉल्व करते देखिए ऊपर कितना है, ऊपर तो ऊपर यहाँ पर आ गया 2/R1, नीचे कितना आ गया 1/R2, 1/R2। अभी R2 वाला टर्म ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा 2R2/R1। किस ऑप्शन में दिया है, तो 2R2 है, 2R1/R2 गलत, ये गलत है। ऑप्शन नंबर क्या दिया है, तो 2R2/R1 ऑप्शन नंबर सी दिया, तो सी टिक कर। ओके, चलिए तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 9 में, m द्रव्यमान की कोई वस्तु r त्रिज्या वाले वृत्ताकार पथ पर v वेग से गतिशील हो तो अभिकेंद्र बल होगा। ये तो एकदम सिंपल सवाल है, देखिए फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ गया। क्या बोला है, m द्रव्यमान की कोई वस्तु r त्रिज्या वाले वृत्ताकार पथ पर v वेग से गतिशील अभिकेंद्र बल का मान क्या होगा। तो क्या था फॉर्मूला, mv²/r, ऑप्शन क्या टिक कर देंगे, dt कर देंगे, यानी mv²/r। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, m द्रव्यमान का एक कण वृत्ताकार पथ पर v वेग से गति कर रहा है तो अभिकेंद्र बल F हो तो पथ की त्रिज्या क्या होगी। अब सवाल समझिए, इसमें पथ की त्रिज्या पूछा गया और इस सवाल में क्या दिया है, m दिया है, v दिया है, f दिया है और त्रिज्या पूछा है। तो चलिए फॉर्मूला क्या होता है अभिकेंद्र बल का, F a बराबर होता है mv²/r। अब इसमें क्या दिया गया, m दिया गया है, ठीक है तो m रहने देते हैं, v दिया है तो v ठीक है, f दिया है, f ठीक है। अब हमें क्या निकालना, r निकालना है। तो यहाँ से r का मान क्या, r को इधर कर दें, r इक्वल टू कितना है mv²/f। किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो बी टिक कर। ओके, चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, m द्रव्यमान की कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर गतिशील है, ठीक है, जिसकी त्रिज्या r है। m द्रव्यमान की वस्तु वृत्ताकार पथ पर गतिशील है, त्रिज्या r है, यदि अभिकेंद्र बल F हो तो वस्तु का वेग क्या होगा। फिर अभिकेंद्र बल का बात किया है, तो अभिकेंद्र बल फॉर्मूला लिखे, F इक्वल टू क्या होता है mv²/r। और इसमें क्या दिया है, m दिया है, इसमें m है, ठीक है। अब मान लीजिए सपोज इसमें कुछ ऐसा चीज दिया है जो इसमें नहीं है, तो क्या करेंगे, उसको सॉल्व करके लाएंगे। कैसे लाएंगे, अगला मतलब आगे आने वाले सवाल में आपको मिल जाएगा। फिर बोला गया इसमें त्रिज्या दिया है r, तो त्रिज्या ठीक है, ओके। f दिया है तो f दिया है, क्या निकालना हमें, वस्तु का वेग निकालना है, v का मान निकालना है। तो सिंपल इसको सॉल्व करते हैं, तो इधर r बट्टा में इधर गुणा हो जाएगा, f r हो जाएगा, इधर m गुणा में इधर क्या हो जाएगा, बट्टा हो जाएगा, बट्टा में m हो जाएगा। किसका मान है, v² का मान है, v का मान निकालना है, स्क्वायर इधर रूट हो जाएगा, यानी ऑन द रूट f r/m, ये आ गया v का मान। किस ऑप्शन में दिया है, दे दिया ऑप्शन नंबर सी में, तो सी टिक कर देंगे, f r/m रूट में। ओके, चलिए अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, m द्रव्यमान की एक वस्तु a क्षेत्रफल वाले वृत्ताकार पथ पर v वेग से गतिशील हो तो अभिकेंद्र बल क्या। अब देखिए इसमें क्या दिया है, m द्रव्यमान दिया है, a क्षेत्रफल दिया है, v वेग दिया है। अब नहीं सकते द्रव्यमान क्षेत्रफल वेग, ओके, बट इसमें दिखाई दे रहा है लेकिन जरूरत नहीं है। तो क्या बोला अभिकेंद्र बल क्या होगा, तो चलिए डायरेक्टली जो निकालना है उसको फिरते हैं। क्या निकालना है, f का मान। f का फॉर्मूला क्या होता है mv²/r। अब तो सोचिए, क्या सवाल में m दिया है, ठीक है, क्या सवाल में कोई v दिया है, तो v ठीक है, यहाँ पर दिया r, बट यहाँ पर दिया क्षेत्रफल। तो सवाल में तो त्रिज्या नहीं दिया, तो इसको गायब करना होगा। कहाँ से गायब करेंगे, तो जो दिया इसी से गायब। अब त्रिज्या का मान किस में मिलेगा, क्षेत्रफल में मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो हम जानते हैं वृत्त क्षेत्रफल क्या होता है, यहाँ कोई साइड से सॉल्व करेंगे और यहाँ पर लगा रखेंगे। तो बताइए क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, a बराबर ये होता है πr²। हमें जरूरत किसका है, r का, तो यहाँ से r का मान कितना आएगा, ये पाई इधर बटा में जाएगा, a/π। तो a/π किसका मान आ गया, r² का मान आ गया, और हमें निकालना है r का मान, तो स्क्वायर इधर रूट हो जाएगा, तो ऑन द रूट a/π। ये किसका मान आ गया, r का मान आ गया। तो जहाँ r है उतना वहाँ क्या पुट कर देंगे, ऑन द रूट a/π। तो कितना आ गया, mv² बटा कितना आ जाएगा, ऑन द रूट a/π। ठीक है, अब बताइए बट्टा में पाई है तो ये ऊपर आ जाएगा, ऊपर के इसको हमेशा लिख सकते हैं mv² ऑन द रूट π/a। तो किस ऑप्शन में दिया है, ये ऑप्शन नंबर mv²/, एक मिनट, किसी ऑप्शन में दिया, ऑप्शन डी दिया, नॉन ऑफ दिस, क्या टिक करेंगे, डी टिक कर देंगे। ओके, तो फिर से बता दिए इसमें क्या किया, क्या निकालना था, अभिकेंद्र बल, तो अभिकेंद्र बल लिख दिया, फॉर्मूला तो mv²/r। अब बताइए इस सवाल में क्या दिया था, m दिया था, ठीक है m ठीक है, क्षेत्रफल दिया है, लेकिन इसमें कोई क्षेत्रफल था नहीं था ना, इसमें कोई क्षेत्रफल लाना था। अब बताइए फिर क्या दिया, v, तो v ठीक है, इसमें कौन सा चीज है जो इसमें क्वेश्चन में नहीं था, r था, इसलिए हमको r खोज के लाना पड़ा था। r कहाँ से खोज के लाएंगे, क्षेत्रफल दिया, यहीं से निकालेंगे। तो यहाँ को हल किया और यहाँ से क्या आ गया, r का मान आ गया। तो
इस तरह से क्वेश्चन क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। चलो चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन लिख दिया है, एम द्रव्यमान का एक कोण P परिधि वाले वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है, यदि अभिकेंद्र बल F हो तो कोण का वेग क्या होगा। चलिए अब इसमें से ऑप्शंस क्या हो गए, गायब हो गए, सॉल्व करते हैं। देखिए क्या दिया इसमें सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहला बता दीजिए सॉल्व में क्या दिया, एम द्रव्यमान से लिखते हैं एम, फिर क्या दिया है P परिधि, तो P क्या दिया है परिधि, लिखते हैं परिधि। अब लिख सकते हैं एम द्रव्यमान वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है, अभिकेंद्र बल दिया F, F क्या दिया अभिकेंद्र बल दिया है, तो क्या बोला गया है कोण का वेग क्या है, V का मान क्या होगा। अब जब वेग निकलना है तो इन्हीं के टर्म में निकलना है, ये जो तीन गो चीज दिया है, तो हम क्या करें डायरेक्टली जो निकालने से भिड़ेंगे लोग, तो V अब अभिकेंद्र बल दिया है, तो अभिकेंद्र बल का फॉर्मूला क्या होता है, तो A बराबर होता है mv²/r। आप यहाँ से अब V को सेपरेट निकाल लें तो अब सॉल्व करें, या डायरेक्टली जो रिक्वायरमेंट इसको हम यहाँ पर लाएंगे। ठीक है, तो काम करते हैं, V निकालना है ना V, तो देखते हैं क्या होता है, V निकालते हैं तो V का फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पर जाएगा Fr/m, किसका मान आ गया V² का मान आ गया, तो V का मान कितना आएगा, तो V का मान यहाँ से आएगा √Fr/m। ओके, अब देखिए V का मान निकलना है तो क्या आएगा √Fr/m। तो इस सवाल में क्या F दिया है, ठीक है, R के सवाल में कहीं R दिया है, नहीं दिया है ना, तो हमें R निकाल कर लाना होगा। अब पता चला ना इसमें R नहीं है बट यहाँ पर R आ रहा है, तो R आपको कहीं से भी खोज कर लाना होगा। कहाँ से खोज कर लाएंगे, तो इसमें परिधि दिया है, परिधि इसको सॉल्व करेंगे। हम लोग जानते हैं परिधि में होता है 2πr, परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr, उसमें से R निकालेंगे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। P का फॉर्मूला क्या होता है 2πr, यहाँ से R का मान कितना आएगा P/2π, किसका मान आएगा R का मान आएगा, इसका मान जहाँ R होगा लिखेंगे P/2π, तो क्या हो जाएगा √F R का मान कितना लिखना है P/2π, अब पहले से बटा में m है तो m रहे, तो क्या गया Fp/2πm, ये हो जाएगा आंसर, सिंपल। ओके चलिए अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। देखिए तो फिर थोड़ा सा देखिए, F है तो सवाल में F दिया था, P है P दिया है, M है M दिया है। हम जानते हैं 2π क्या होता है, कांस्टेंट होता है, इसका वैल्यू पता होता है, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है चलिए 13 क्वेश्चन नंबर 13। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 दिया है 5 kg द्रव्यमान की एक वस्तु 88 मीटर परिधि वाला, अब यहाँ पर कुछ वैल्यू दिया है ना, तो जो दिया उसको नोट कर लेंगे। तो क्या दिया है 5 kg द्रव्यमान, तो द्रव्यमान को लिखते हैं m, तो m का मान दिया है 5 kg। ओके, एक वस्तु 88 मीटर परिधि वाले, अच्छा यानी परिधि का मान दिया है 88 मीटर, वृत्ताकार पथ पर गतिशील है, यहाँ पर गतिशील होगा। ठीक है ना, यदि वस्तु का संवेग, अच्छा संवेग दिया, संवेग को क्या लिखते हैं P लिखते हैं, तो P का मान कितना दिया है 7 kg मीटर पर सेकेंड। तो बोल रहा है वस्तु को कार्यरत अभिकेंद्र बल का मान क्या होगा, यानी F बराबर वाट, यानी F का मान। ठीक है, अब बताइए सिंपल है, हमको अभिकेंद्र बल निकालना है। तो यदि आप सवाल में सोच पाते हैं क्या क्या चीजें जरूरत है जो इसमें नहीं है, तो निकाल कर बनाते हैं, अच्छी बात है। यदि आप सवाल में नहीं सोच पाए कि कैसे बनाए, तो सबसे बेस्ट तरीका है जो निकालने से भिड़ जाइए। ओके, एकदम सबसे आसान तरीका है। कुछ नहीं बुझा रहा है, जो निकालना है डिग्लम उसी में भिड़ेंगे। क्या निकालना, अभिकेंद्र बल निकालना है ना, तो अभिकेंद्र बल का फॉर्मूला क्या होता है, हम जानते हैं F बराबर होता है mv²/r। ओके, अब इस सवाल को सॉल्व करना है, जो इसमें लिखते चलते हैं। m यहाँ देखिए m चाहिए, तो m का मान कितना दिया 5, लिख दिए 5 इंटू v, इसमें v का मान नहीं दिया, तो अभी छोड़ देते हैं। r का मान नहीं दिया है। अब हमको यहाँ पे ये रियलाइज हुआ कि सवाल तभी बना जब हमको v और r पता हो। क्या v और r दिया है, नहीं दिया है ना, अब तो कमी महसूस हुआ ना कि क्या चीज चाहिए। अब इस v और r को कहीं से खोज कर लेंगे, क्या करेंगे कहीं से खोज कर लाएंगे और यहाँ पुट कर देंगे। तो कहाँ से खोज कर लाएंगे, तो अब बताइए यहाँ पर दिया है परिधि, परिधि तो इसमें यूज नहीं किया है ना। अब देखिए परिधि दिया 88, तो परिधि से हम r निकाल सकते हैं, सॉल्व करते हैं। तो देखिए परिधि का मान तो दिया है 88, परिधि का फॉर्मूला क्या होता है 2πr बराबर 88, तो 2 है तो 2, पाई का मान 22/7, r का मान नहीं पता है 88। ठीक है, तो कितना दिया, तो 22 चौका 88, 2 दूना 4, ऐसा r का मान कितना आ गया, इस 7 इधर को मल्टीप्लाई हुआ तो 7 दूना 14, r का मान आ गया 14। सब ऐसा ही मात्रा में है तो इसका ऐसा ही मात्रा होता है मीटर, तो लिख देंगे मीटर, तो r का मान आ गया 14 मीटर। अच्छा यानी इस r का मान रख देंगे 14। अभी भी किसी कमी है, वेग की कमी है, तो वेग कहाँ से निकालेंगे, तो इसमें p यानी संवेग दिया है, संवेग, तो हम जानते हैं संवेग का फॉर्मूला, तो p का मान दिया कितना बाबू 7, p का फॉर्मूला क्या होता है m भी, यानी देंगे m भी बराबर 7। अब बताइए m, तो m का मान दिया है 5, लिख देंगे 5, v नहीं पता रन देते हैं 7 है तो 7, तो बताइए यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो यहाँ से v का मान कितना आ जाएगा 7/5, लिख देंगे v का मान 7/5। अब जहाँ v हो कितना पुट कर देंगे 7/5, तो जहाँ v हो लिख देंगे 7/5, स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब इसी को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा आंसर आ जाए। चलिए सॉल्व करते हैं, कितना यहाँ पर 5 × 7 × 7/5 × 5, ऐसा क्यों किए, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर करना था। अब बटा में 14 है तो यहाँ पर बटा में 14 लिखते हैं। चलिए फिलहाल बटा में 14 है तो 14, तो कितना दिए थे 5 से 5 कैंसिल, और हल करते हैं कितना दिए थे
या बटा में इसको 1 मान सकते हैं, 1 तो 1 ऊपर जाएगा तो ऊपर कितना है 7 गुणे 7 और नीचे आएगा यानी 5 गुणे 14 यानी 14 गुणे 5 कितना है 7 गुना 14 कितना है 7/10 7/10 यानी 0.7 बल निकालना था इसका मतलब क्या न्यूटन ही हो गया आंसर। ओके 13 क्वेश्चन में कितना 14 का सोल्यूशन। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन यानी लास्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। बट ये लास्ट क्वेश्चन बताने के बाद एक क्वेश्चन और बताएंगे अपने से, उसके बाद से क्या होगा क्लास ओवर हो जाएगी, ठीक है। चलिए सवाल देखिए दिया बोला गया एम द्रव्यमान की कोई वस्तु r त्रिज्या वाले वृत्ताकार पथ पर गति कर रही है। ओके एम द्रव्यमान की कोई वस्तु r त्रिज्या वाले वृत्ताकार पथ पर गति कर रही है। यदि वस्तु के वेग में 10% वृद्धि कर दी जाए तो अभिकेंद्र बल में वृद्धि होगी, यानी अभिकेंद्र बल में कितना वृद्धि होगा, तो ऑप्शन परसेंटेज में दिया है, यानी पूछा गया है अभिकेंद्र बल में कितनी प्रतिशत वृद्धि होगी, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने से पहले आपको बता दें ये सवाल उन्हीं लोग से बनेगा जिनको परसेंटेज का कॉन्सेप्ट पता हो, किस चीज का परसेंटेज कैसे निकालते हैं। ओके चलिए थोड़ा सा परसेंटेज का कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं। मान हम एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज मान लेते हैं बात करते हैं। चलिए मान लेते हैं घर 20 रोटी बना, कितना रोटी बना 20 रोटी बना, आप उसमें से मान लेते हैं 5 रोटी खा गए, कितना रोटी खा गए 5 रोटी खा गए, तो कितना रोटी खा गए 5 रोटी खा गए, तो पूछे कितना परसेंटेज रोटी खा गए, तो किसका परसेंटेज निकालना है, तो खाई गई रोटी का परसेंटेज निकालना है, जिसका परसेंटेज निकालना है उसको हम लिखते हैं ऊपर। अब बटा में जितना ओरिजिनल था पहले कितना था, ये तो 20 था ना, लिख देंगे 20। अब ये फ्रैक्शन में गया ना, इसको बदलना है परसेंटेज में, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो किसी भी भिन्न को प्रतिशत बदलने के कैसे गुणा करते हैं 100 से, तो इंटू 100 आ गया परसेंटेज, तो कितना है 20 25 100 यानी 5 25 25 ये आ गया 25%, यानी आपने कितना प्रतिशत रोटी खाया 25% रोटी खाया। मान चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं, सपोज मान लेते हैं चलिए एक छड़ की लंबाई दिया है 10 मीटर, कितना दिया है 10 मीटर। ओके अब बाद में इस छड़ की लंबाई होता है 12 मीटर, कितना होता है 12 मीटर, और आपसे पूछा गया है छड़ की लंबाई में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें, हमको क्या निकालना है प्रतिशत वृद्धि, छड़ की लंबाई में प्रतिशत वृद्धि क्या, इसमें किसका परसेंटेज निकालना है वृद्धि का निकालना है, तो बता दें जिसका परसेंटेज निकालना है उसको ऊपर लिखना है, इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए, जिसका परसेंटेज ऊपर लिखेंगे तो किसका परसेंटेज लिखना है वृद्धि का। अब इसमें कितना वृद्धि हुआ, तो पहले तो 10 बाद में हो गया 12, तो वृद्धि कितना हुआ 2 मीटर हुआ, इसलिए हम ऊपर लिख देंगे, तो ऊपर लिख देंगे। अब बटा में किस अच्छा देखिए किससे चेंज हुआ है, तो 10 था 10 से चेंज हुआ है, देखिए इसमें 20 रोटी था 20 में से ना 5 को खाए, तो ओरिजिनल कितना था 10 मीटर, तो यहाँ बटा में 10 लिखेंगे। तो फिर से बता दें जिसका परसेंटेज निकालना उसको ऊपर लिखेंगे। अब बटा में जो ओरिजिनल था तो ओरिजिनल कितना 10 था, इसमें ना बदला हुआ, बढ़ाए चाहे घटाए, पहले तो इतना ही था ना, तो पहले वाला नीचे रहेगा। अब इसको बदलना है प्रतिशत में, कैसे करेंगे 100 से, तो इंटू 100 ही आ गया परसेंटेज, तो कितना है 0 0 कैंसिल यानी 20%, कितना गया 20, यानी इसको ऐसा बोल देंगे। मान ये क्वेश्चन आ गया 10 मीटर लंबे तार की लंबाई खींचकर 12 मीटर कर दे तो लंबाई में कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ, तो आंसर क्या आएगा 20% वृद्धि। एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं इसका, मान आपसे बात करें 500 नंबर का एग्जाम होता है। ओके बिहार बोर्ड 10th और 12th का कितना नंबर का एग्जाम लेता है 500 नंबर का, तो मान 500 नंबर का एग्जाम हुआ, अब 500 में अपने ला दिए 475 नंबर, कितना ला दिए, आपका प्राप्तांक कितना है, मान लेते हैं 475, कितना नंबर है 475 नंबर। अच्छा पूछा आप कितना प्रतिशत नंबर लाए, यानी क्या पूछा गया प्रतिशत प्राप्तांक पूछा गया, तो किसका परसेंटेज निकालना है प्राप्तांक का परसेंटेज निकालना, जिसका परसेंटेज निकालना उसको ऊपर, तो प्राप्तांक कितना है 475 ऊपर, ओरिजिनल कितना था 500, 500 भी ना नंबर लाए 500 नीचे। अब इसका निकालना है परसेंटेज, तो मल्टीप्लाई बाई 100 हो गया, 0 0 कैंसिल, ये कितना गया 95%, लिख देंगे 95%। तो इस तरह परसेंटेज निकालना है, तो आप सिर्फ ये दिमाग में बैठा लीजिए जिसका परसेंटेज निकालना है उसको कहाँ लिखते हैं ऊपर, बटा में ओरिजिनल मल्टीप्लाई बाई 100 हो गया परसेंटेज, ठीक है। चलिए अब इससे आते हैं सवाल पे, सवाल क्या दिया, देखिए सवाल क्या दिया, इसमें सवाल में बोला गया है एम द्रव्यमान की कोई वस्तु r त्रिज्या वाले वृत्ताकार पथ पर गति कर रही है, वस्तु के वेग में 10% वृद्धि कर दें तो अभिकेंद्र बल में कितना परसेंट वृद्धि होगा। ओके तो बताइए किसमें वृद्धि निकालना है, अभिकेंद्र बल में परसेंटेज निकालना है, वृद्धि का परसेंटेज निकालना है, ताकि हमको ये पता नहीं चले अभिकेंद्र बल में कितना वृद्धि हो रहा है, अब कितना वृद्धि हो रहा है हमको नहीं पता, ताकि हमको ये निकालना है अभिकेंद्र बल में कितना वृद्धि हुआ, तब हम परसेंटेज वृद्धि निकालेंगे, ठीक है। चलिए तो थोड़ा सा इसमें क्या दिया है, पहले कुछ था अब क्या कर रहे हैं वस्तु के वेग को बदल रहे हैं, यानी पहले कुछ था अब बदलाव करने के बाद कुछ आ रहा है, यहाँ लिख दिए पहले, अब फिर यहाँ पर लिखेंगे बाद में, क्या लिखेंगे बाद में, ठीक है। तो पहले क्या था, तो एम द्रव्यमान की वस्तु एम, तो काम करते हैं एम का कोई वैल्यू लेते हैं, अब क्या करते हैं वेरिएबल रख के ही सॉल्व कर सकते हैं, बट कोई वैल्यू लेंगे तो अंक कटाने में थोड़ा आसान होता है, ठीक है, इजीली सॉल्व होता है। तो मान हम एम का मान कुछ मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं 1 kg, 1 kg मान ली, बोल रहा है आर त्रिज्या वाले, अच्छा आर का मान लेते हैं 1 मीटर, ठीक है।
गति कर रहा है, वस्तु का वेग में 10%। ऐसा वेग बदलने की बात किया तो भाई पहले वेग कितना मान ले, तो पहले वेग कुछ मान सकते हैं, एक्स मानी, वाई मानी, जेड मानी, 1 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड, कुछ भी मान सकते हैं। अब तो हम क्या लें ताकि 10% निकालना आसान, तो मानिए हम 1 लेंगे तो 1 का 10% कितना आएगा, 0.1 आएगा। थोड़ा सा दशमलव में आएगा तो थोड़ा सा सॉल्व करने में दिक्कत होगा, तब एक यहाँ पर ऐसा वैल्यू लेंगे तो परसेंटेज निकालना आसान। चलिए भाई इसको मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड, क्या मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड। ओके, तो ए में दिया है, भी दिया, आर दिया है। इस केस में आप अभिकेंद्र बल निकाल सकते हैं, तो इस केस में अभिकेंद्र बल क्या होगा, तो अभिकेंद्र बल का फॉर्मूला क्या होता है, mv स्क्वायर बट्टा आर। एम का मान 1, v का मान 10, तो 10 स्क्वायर, आर का मान कितना गया 100 न्यूटन, चलिए लिखिए 100 न्यूटन, कितना गया 100 न्यूटन, अभिकेंद्र बल आ गया। अब बताइए बाद में क्या होता है, देखिए तो सवाल में सिर्फ किस में बदला हुआ है, वस्तु के वेग में बदला हुआ है। देखिए ऑनएच एम और आर में बदला हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो ये सही रहेगा। तो एम का मान कितना है 1 kg, आर का मान कितना है 1 मीटर। अब वस्तु का वेग बढ़ रहा है, तो पहले जितना था उसमें ना वृद्धि हो रहा है, तो पहले कितना था 10, लिख देंगे 10, अब बढ़ रहा है तो प्लस देंगे। समझ में बोलता है कि वेग में 10% की कमी आ रही है, तो जहाँ प्लस दिए क्या देते हैं माइनस, तो सवाल के अनुसार काम करेंगे। ठीक है, तो पहले 10 था तो 10 लिख दिए, अब इसमें कुछ बढ़ रहा है तो प्लस दे दिया। कितना बढ़ रहा है, तो इसका 10% यहाँ लिखेंगे, 10 का 10%। अब देखिए 10 है तो 10 प्लस है प्लस, 10 का मतलब गुणा, 10 परसेंटेज मतलब बटा 100 से बटा 100। ठीक है, और सॉल्व करते हैं, क्या होगा यहाँ पर 0 0 0 0 कैंसिल, तो कितना गया 10, अब प्लस है कितना आएगा 1 आएगा, तो 10 1 11 मीटर पर सेकंड। तो इसका मतलब क्या हुआ, बाद में वेग कितना हो गया 11 मीटर पर सेकंड। तो बाद में क्या बोलते हैं, ये बल यानी अभिकेंद्र बल कितना होगा, तो अभिकेंद्र बल का फॉर्मूला क्या होता है, mv स्क्वायर बट्टा आर। एम का मान 1, आर का मान 1, एक एक का काम खत्म, खाली वी स्क्वायर, तो वी का मान 11, तो 11 स्क्वायर, 11 का स्क्वायर कितना होगा 121 न्यूटन। सवाल में हमें क्या निकालना है, अभिकेंद्र बल में परसेंटेज, प्रतिशत वृद्धि निकालना है। ओके, ताकि हमको ये पता नहीं अभिकेंद्र बल में कितना वृद्धि हुआ, तो बताइए अभिकेंद्र बल में वृद्धि कितना हुआ, यानी एफ में वृद्धि कितना होगा, एफ में वृद्धि, तो बाद में कितना हो गया 121, पहले कितना था 100, तो कितना वृद्धि हुआ, यानी 21 न्यूटन बढ़ गया, 21 न्यूटन, कितना वृद्धि हुआ 21 न्यूटन हुआ। लेकिन हमको वृद्धि नहीं निकाला, हमको निकाला प्रतिशत वृद्धि, यानी प्रतिशत वृद्धि, तो वृद्धि का परसेंटेज निकाला, तो वृद्धि ऊपर, वृद्धि कितना हुआ 21, अब बटा में ओरिजिनल, कौन सा ओरिजिनल बल, ओरिजिनल, तो पहले बल कितना था, पहले बल 100 था, तो यहाँ बटा में लिख देंगे 100, निकालना है परसेंटेज, तो इंटू 100, ये हो गया प्रतिशत, तो 100 कैंसिल कितना गया 21% कहीं दिया, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा बी, बी टी कर देंगे। ओके, 13 है क्वेश्चन नंबर 15। चलिए एक सवाल और करते हैं अनुपात वाला सवाल पे। ठीक है, मान लीजिए सपोर्टेड सवाल ऐसा दिया है, समान द्रव्यमान की दो वस्तुएं क्रमशः 2 मीटर और 4 मीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार पथ पर गतिशील हैं। यदि उन पर कार्यरत अभिकेंद्र बल का मान समान हो तो उनके वेगों का अनुपात ज्ञात करें, ध्यान देंगे। चलिए एक क्वेश्चन आ गया, चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। तो क्या कर देखिए यहाँ पे सवाल में क्या दिया है, तो सवाल में बोला गया है यहाँ पर क्वेश्चन में, समान द्रव्यमान की दो वस्तुएं क्रमशः 2 मीटर और 4 मीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार पथ पर गतिशील है। यदि उन पर कार्यरत अभिकेंद्र बल का मान समान हो तो उनके वेगों का अनुपात क्या था। ठीक, अब हम इसमें वेग का अनुपात निकालना है, तब बे का लिखा, हम तो बे का फॉर्मूला पढ़े नहीं है, अभिकेंद्र बल का बात किया तो अभिकेंद्र बल पढ़े। ठीक है, तब देख लीजिए उसी का अनुपात निकालेंगे, लिखेंगे यहाँ पर F1/F2, जो पढ़ा उसी की बात करेंगे। ठीक है, अब देखिए F1/F2 लिख दिए। अब बताइए F1 क्या लिखेंगे यहाँ पर, फॉर्मूला होता है mv²/r, ये भी क्या होगा mv²/r। अब देखते हैं क्या दिया, तो बोला क्या है समान द्रव्यमान, तो द्रव्यमान से मतलब द्रव्यमान कैंसिल कर देंगे। बोला क्या क्रमशः 2 मीटर और 4 मीटर, यानी R1, यहाँ पर R1 का मान कितना लेंगे, ये R1 लिखते हैं R2 लिखते हैं, ये R1 R2 क्यों लिख दिए, क्योंकि हमें त्रिज्या अलग अलग दिया है। ठीक है, तो R1 का मान रख देंगे 2, यहाँ आ गया बट्टा में 2, R2 का मान रख देंगे यहाँ पर बट्टा में 4, तो 4। फिर इन सब क्या करें, आगे पढ़ते क्या दिए, बोला है
वृत्ताकार पथ में गतिशील यदि उन पर कार्यरत अभिकेंद्र बल का मान समान हो तो वेगों का अनुपात ज्ञात करें। हमको वेगों का अनुपात निकालना है। इसको मान लेते हैं v1, तो v1 स्क्वायर तो क्या हो जाएगा v2 स्क्वायर। इसका तो हमें मान निकालना ही है। तब और इसमें बोला गया अभिकेंद्र बल का मान समान है, इन दोनों समान है तो कट जाएगा। कट कितना है? एक। इसका मान यहाँ पर क्या आ गया? यहाँ पर आ गया 1 और यहाँ पर कितना आ गया? यहाँ पर आ गया v1 स्क्वायर बटा 2 और बटा में कितना आ गया? v2 स्क्वायर बटा 4। अब इसी को सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको हमेशा लिख सकते हैं, देखिए 1 है तो 1, इसको हमेशा लिख सकते हैं। देखिए तो ये 4 ऊपर है, 4 ऊपर तो क्या हो जाएगा 4v1 स्क्वायर। अब बटा में कितना हो जाएगा? ये एक साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2v2 स्क्वायर। तो कितना है 2 दूना 4। ये बटा में तो कर देते हैं, यहाँ पर 1 बटा 2, यहाँ किसका मान आ गया v1/v2। इस पर स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हमें क्या निकालना है? वेगों का अनुपात निकालना है, v1/v2 निकालना है। स्क्वायर इधर रूट हो जाएगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पर ऑन द रूट 1 बटा 2 आ गया v1/v2 का मान। अर्थात यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं? रूट 1 का मान 1 और 2 का मान रूट 2, यानी कितना आ जाएगा 1/√2। ये किसका मान आ गया v1/v2, ये हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से टाइप क्वेश्चन क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। चलिए, तो आज हमने क्या किया, न्यूमेरिकल बनाने कुछ तरीके सीखे हैं लोग। ठीक है, 15 कितना ये सवाल लेकर 16 सवाल हो गया, 16 सवाल डिस्कस किए हैं लोग। तो आप इन सभी सवाल को प्रैक्टिस करते रहें, इसमें जो भी कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें। आपको हम बता दें आपको न्यूमेरिकल बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए, इसी के साथ वीडियो को कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।